बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद हुज़ैफ़ा सईद और आज हम बात करने वाले हैं एनेस्थीसिया के बारे में कि एनेस्थीसिया किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कितनी टाइप्स मतलब इक़साम होती हैं और हर टाइप जो है वो किस तरह के ऑपरेशन या किस तरह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नाज़रीन, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एनेस्थीसिया होता क्या है। तो नाजरीन, एनेस्थीसिया ग्रीक वर्ड है जिसमें एन का मतलब नो है और बाकी वर्ड का मतलब है सेंसेशंस। तो इसका मतलब है नो सेंसेशंस, मतलब कुछ भी फील नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन पे आए तो इसकी डेफिनेशन है केमिकल सब्सटेंस दैट ब्लॉक नर्व सिग्नल्स फॉर प्रिवेंटिंग पेन एंड अदर सेंसेशंस। मतलब ये आपकी नर्व्स को ब्लॉक कर देता है और आपको किसी तरह की सेंसेशंस नहीं होने देता। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो नाज़रीन, इसकी 3 तरह की टाइप्स हैं: जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। तो नाज़रीन, जो जनरल एनेस्थीसिया होता है ये पेशेंट को मेजर सर्जरीज में अनकॉन्शियस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एनेस्थीसिया के लगाने से पेशेंट पूरा बेहोश हो जाता है, इवन वो सांस भी खुद नहीं लेता, उसको ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए से दी जाती है और पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जो जनरल एनेस्थीसिया है इसको देने के 2 रास्ते हैं। एक, हम इसको आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शन से भी दे सकते हैं और इन्हेलेशन से भी दे सकते हैं, और इन इंजेक्शंस के नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि इस एनेस्थीसिया को किस सर्जरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो नाज़रीन, हार्ट सर्जरीज़ के लिए, मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज़ के लिए, थोरेसिक सर्जरीज़ के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए इस एनेस्थीसिया को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रीजनल एनेस्थीसिया की। तो नाज़रीन, ये वो एनेस्थीसिया होता है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन को ब्लॉक करता है, जिसमें कि पेशेंट तो जाग रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन जिस जगह पर ऑपरेशन हो रहा होता है वो जगह सुन होती है। तो दोस्तों, इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया भी कहा जाता है क्योंकि स्पाइनल कोर्ड से हमारे जिस्म के हर पार्ट्स के लिए नर्व्स निकलती हैं। तो हमने जिस भी पार्ट को सुन करना होता है उस नर्व में हम रीजनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया भी कहा जाता है। इसको हम आईवी इंजेक्शंस की तरफ से ही दे सकते हैं सिर्फ, जिसमें लिडोकेन वगैरह आ जाता है। और इसका यूज़ हम किस सिचुएशन में करते हैं? चाइल्ड बर्थ की सिचुएशन में करते हैं, सी सेक्शन या यूरोलॉजिकल जो सर्जरीज होती हैं उन कंडीशन में हम इस एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकल एनेस्थीसिया की। तो नाज़रीन, ये एनेस्थीसिया होता है कि जिसे जिस जगह पर अप्लाई किया जाता है सिर्फ वही जगह ही नम होती है, मतलब बिल्कुल माइनर प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लोकली इफेक्ट होता है। तो नाज़रीन, इसको इंजेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम इसको आईवी इंजेक्शन के ज़रिए दे सकते हैं, दूसरा टॉपिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। टॉपिकली अप्लाई जैसे कि माउथ अल्सर्स की केस में सोमोजेल टाइप, वो भी जनरल एनेस्थीसिया होते हैं जो कि हमारे दर्द को कम करते हैं। इसी तरह आईवी इंजेक्शन में भी लिडोकेन, लिग्नोकेन वगैरह के इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। तो अब देख लेते हैं इनको यूज़ कहाँ किया जाता है। इनको माइनर सर्जरीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, डेंटल ऑपरेशंस के लिए या स्किन सर्जरीज़ के लिए। इसी तरह छोटे छोटे जख्मों के स्टिचेस लगाने के लिए भी यही एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।